Class 12th macroeconomics, and the name of the topic is income. So chapter, तो पहला जो टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन होता है द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स और सर्विस है उसकी जो टोटल डिमांड हुई है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. 4 कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के. दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी. सेकेंड, फर्म यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय आई. गवर्नमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय जी. एंड द फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट डिनोटेड बाय X, which represents export, and I, which represent import, which is represented by M. So the 4 components are like that only. अब चारों components को एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला component जो है वो है private personal consumption expenditure, the expenditure which is incurred by all the households of a country on their personal consumption. जितने भी households हैं अपने personal consumption expenditure पे जो खर्च कर रहे हैं that is private personal expenditure या consumption expenditure. Second है private investment expenditure, the expenditure incurred on the demand for capital goods, जो भी खर्चा हो रहा है as an investment by the private investors. Third, government public expenditure, the expenditure which is incurred on goods and services which are used for collective satisfaction of want. ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है एंड जिससे पब्लिक एज अ होल को बेनिफिट मिल रहा है. एंड द फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट, बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. हमने कितना गुड्स बाहर भेजा और हमने कितना गुड्स बाहर से मंगवाया, इनकी डिमांड है एग्रीगेट डिमांड का चौथा कंपोनेंट दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट. द थिंग टू बी रिमेंबर्ड हियर इज़ ये सारी चीज़ें प्लान्ड है, एक्चुअल चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें प्लान्ड है. एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी विल टेक एग्रीगेट डिमांड एज सी प्लस आई. हमको सिर्फ सी प्लस आई लेना है एग्रीगेट डिमांड का. रीज़न बीइंग कि हम अभी बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हमको सिर्फ इतना याद रखना है इस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सिंपल करने के लिए सिलेबस में आपके इतना ही है कि ए डी जो है वो सी प्लस आई के बराबर है. ऑल दो कॉम्पोनेंट अगर पूछेगा तो यू नीड टू मैंशन ऑल द 4 कॉम्पोनेंट्स, बट फॉर द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. So the topic next here it is investment expenditure. So investment क्या होता है? It refers to demand for capital goods such as plant, machinery, etc. दो टाइप की investment, induced investment और autonomous investment. Induced investment is generally done for the motive of profit and it is done by private sector. Autonomous investment वही public welfare के लिए की जाती है and done by public sector only. इसकी इनकम इलास्टिसिटी अगर हम लोग समझें, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो है इनकम इलास्टिक, वहीं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो है इनकम इन इलास्टिक. व्हाट डज इट मीन? विथ राइज इन इनकम इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ राइजिंग, देखिए द डायग्राम नंबर 1 जो है इन एक्स एक्सिस में इनकम है और वाई एक्सिस में इन्वेस्टमेंट है. तो इनकम अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, दैट इज़ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. वहीं इनकम बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है. इनकम इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम द इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी समझते हैं. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि और कॉमन सेंस की बात भी है कि हमेशा इनकम और खर्चे के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. इफ़ योर इनकम इज राइजिंग एडी विल ऑल्सो इंक्रीज एंड द सिचुएशन विल बी वाइस वर्सा इफ द अपोजिट हैपन्स. सो नेक्स्ट इज एडी का स्केड्यूल एंड एडी का कर्व. तो इस स्केड्यूल के हिसाब से हमने इनकम को किया हुआ है 0, फिर 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय वाई. कंजम्पशन जो है उसको हमने 30-30 के डिफरेंस से डिनोट किया हुआ है. सी से डिनोट किया है 20, 50, 80, 110, 140 एंड द कंजम्पशन वेयर द इनकम वाज 0 उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इन्वेस्टमेंट, सिंस वी आर टेकिंग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ओनली, देन इन्वेस्टमेंट को पूरा हर जगह सेम लेकर चलेंगे, कांस्टेंट लेकर चलेंगे, दैट इज़ 20 ऑल. एंड द लास्ट वन इज एडी विच इज़ द सम टोटल ऑफ सी प्लस आई.
सो 20 + 20 40 आया है, 50 + 20 70 आया है, 80 for 20 100, 110 + 20 130, and the last one is 140 + 20, that is 160. If we'll plot the above schedule in the form of diagram, we'll get aggregate demand curve. So इस डायग्राम में हमने क्या किया है, इनकम को एक्स एक्स में प्लॉट किया है और कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड को हमने वाई एक्सिस में प्लॉट किया है. इन्वेस्टमेंट बीइंग द कांस्टेंट, एग्रीगेट हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के. एंड कंजम्पशन जो है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो 20 से स्टार्ट होके एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व के फॉर्म में बना हुआ है. वहीं एग्रीगेट डिमांड बीइंग द सम टोटल ऑफ सी प्लस आई इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 40 एंड इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. The next topic is aggregate supply. Aggregate supply refers to the total amount of goods and services produced by all the producers in an economy. जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सबके द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाने वाली है, अभी प्रोड्यूस ये हुई नहीं है, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर, इज बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई. एंड एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट किया जाता है फॉर्मूले से C+S. बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज़ नेशनल इनकम. सो एग्रीगेट सप्लाई इज़ नेशनल इनकम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आर लाइक दिस. क्योंकि किसी भी इनकम को या तो सेव किया जाता है या तो कंज्यूम किया जाता है. So these are the two components of aggregate supply. Income is either consumed or saved. So consumption and savings are the two components of aggregate supply. If we'll see the schedule, the above concept will be more clear. Again, we are taking the same amount of income, that is 0, 40, 80. And consumption is also the same, 20, 50, 80, 110, 140. So if we'll calculate saving from the above schedule, we'll get savings. How we'll calculate it? We'll use the same formula, a very simple formula of calculating saving. Income में से consumption को हटा दो, y minus c, तो then we'll get s. So we'll use this formula and we'll get saving from that. So 0 minus 20 minus 20 will get 40 minus 50 minus 10, 80 minus 80, 0. So savings is basically negative initially and उसके बाद saving में increment आ रही है and it is also increasing at a constant rate. एंड कंजम्पशन को और सेविंग को प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एग्रीगेट सप्लाई. एंड इफ विल प्लॉट द अबव स्केड्यूल इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, विल गेट aggregate supply curve. It is basically a 45-degree curve.